दोस्तों आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी डांसर भैया के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। आप सबने डांसर भैया का कल लाइव देखा था और डांसर दीदी का भी आई होप आप सबने देखा भी होगा। नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, नहीं तो मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से मैं समझाती हूँ। एक दिन पहले जो है बिलौठी जो है पांडा जो है आग लगाने के लिए आई थी सोशल मीडिया पे। मैं आपको शुरू से ही बिलौठी का एक एक सच्चाई अगर मैं बताने पे आ जाऊँ ना तो बिलौठी कहीं के भी नहीं रहेगी, ना घर के रहेगी ना घाट की रहेगी। ये बिलौठी कितनी झूठी कितनी लुच्ची लफंगी औरत है कि मत पूछो। बिलौठी ना एक अच्छी माँ है, ना एक अच्छी पत्नी है, ना ही एक अच्छी बहू है। मैं डंके की चोट पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिलौठी का इन्फॉर्मेशन मेरे पास ऐसे ऐसे चीज़ें आए हैं ना कि अगर मैं रख दूँ ना बिलौठी को बोलो कि इस सबूत के साथ बात करे, फिर मैं सबूत लगा के मैं बात करती हूँ। ठीक है, खैर छोड़ो, इन सभी बातों को मैं बाद में डिस्कस करेंगे। पहला नंबर में डांसर दीदी का लाइव देखी थी, डांसर दीदी ने सब कुछ क्लियर कर दिया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। अदिति कभी झूठ नहीं बोलती, कुछ भी बोलती है ना डंके की चोट पे बोलती है। आज ना मैं यहाँ पे जितने भी कमेंट मेरे पास आ रहे हैं ना, मैं आजकल स्क्रीनशॉट में ले रही हूँ। ठीक है, और स्क्रीनशॉट जो है ना यहाँ पे मैं लगा दूंगी कि लोग हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो जब कमेंट आते हैं फिर डिलीट होते हैं, फिर हमसे पूछा जाता है कि कमेंट लगाओ कमेंट लगाओ। भाई मेरा काम है सोशल मीडिया पे रिएक्शन देना। ठीक है, पब्लिक के लिए मैं काम करती हूँ, पब्लिक की बातों को यहाँ पे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं डांसर दीदी को भी एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। डांसर दीदी देखो, ये मैं सिर्फ और सिर्फ मैं पब्लिक के डिमांड पे मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें बुरा लगे या अच्छा लगे या जो भी लगे, तुम्हारा पर्सनल मैटर है कि तुम क्या सोचती हो मेरे बारे में। ठीक है, मगर मैं पब्लिक के डिमांड पे ये वीडियो बना रही हूँ। देखो इन सबको ऊपर जो मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था, करीबन 14 दिन से मैं इनके ऊपर वीडियो नहीं बना रही हूँ, 14 दिन से। मगर मैं यह सोच के मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था कि लोग बोल रहे हैं तुम्हारे वजह से ऐसे हो रहा है, वो इससे हो रहा है, वैसे हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई दिल पे तसल्ली रख के मैं स्किप कर देती हूँ कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मैं सोच रही हूँ कि देखो मेरा भी बच्चा 10th क्लास में पढ़ने वाला है। मैं कितना टेंशन लेती हूँ अपने बच्चे के लिए कि बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। तो बोलते हैं ना कि अपने दिल से जानो पराये दिल के हाल। ठीक है, तो सोचो, और ये जो बिलौठी है, बिलौठी की भी बेटी जो है 10th क्लास में है। अब बिलौठी अगर सच में एक अच्छी माँ होती ना तो वो बिलौठी अच्छे से समझती। अगर बच्चे गलती करते हैं तो बिहाइंड द कैमरा समझाया जाता है कि बच्चा आगे से अगर ऐसी गलती हुई है, देखो सामने वाला तुम्हारा शुरू से लेके अब तक इतना तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारे साथ काम कर रहा है। ठीक है, तुम इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकती हो, या ठीक है थोड़ी सी हंस मुस्कुरा कर ही बातें कर लो। अगर बिलौठी एक अच्छी माँ होती और सच में डांसर दीदी का भला चाह रही है तो, मगर ये बिलौठी भला नहीं चाह रही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने आईडी को ग्रोथ करने के लिए इसको ना मतलब छिटपिट्टी लगा हुआ है। ठीक है, एकदम छिटपिट्टी लगा हुआ है बिलौठी को कि किसी तरीके से मतलब डॉलर छापे, अपना चैनल ग्रोथ करे। मगर अब ये बिलौठी जितना चैनल इसका ग्रोथ हो गया, अब आगे से बिलौठी का बस बहुत जल्दी ही इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। मैं इसके पीछे में विद प्रूफ में बात करूंगी, मैं हवाबाजी में बात नहीं करती। इसका डाउनफॉल क्यों शुरू हुआ है, अब देखो। ये बिलौठी क्या बोल रही थी कि मैं डांसर दीदी के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव हूँ और मैं लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, इज्जत करती हूँ। ठीक है, ये बिलौठी का ही कहना है। मगर यहाँ पे बिलौठी और प्लस पॉइंट ये बन रहा है कि देखो डांसर दीदी ने कल वीडियो में क्लियर किया कि मैं बीमार थी, मेरा बच्चा बीमार था, फिर डांसर दीदी बीमार हो गई, फिर मतलब पूरा फैमिली जो है वायरल फीवर के चपेट में आ गई। देखो मैं भी बीमार हूँ। ठीक है, मैं दवाई खा रही हूँ, मुझे बेटर फील हो रहा है, फिर मैं आप सभी के सामने बैठ रही हूँ। ठीक है, हो सकता है मेरी आवाज़ से चाहे मेरी शक्ल से थोड़ी सी कुछ डिफरेंस तो लग ही रहा होगा। ठीक है, कितना भी मेकअप कर लो ना तो पता लग जाता है। ठीक है, डांसर दीदी की मम्मी का आपने शक्ल देखा कि कितना सूजा हुआ शक्ल था। दवा उवा खाने से ना हल्की फुल्की थोड़ी सी शक्ल जो है ना सूज जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब और
अगले महीने, ठीक है। अभी देखो 16 अगस्त हो गए ना आज, नहीं सॉरी 17 अगस्त है, ठीक है। सैटरडे को ही 15 अगस्त थे, आज 17 अगस्त है। 17 अगस्त हो चुके हैं। अब ये महीना कितना दिन बचा? 13 दिन, ठीक है। 13 दिन ये महीना बचा। अब अगले महीना, ठीक है, सितंबर का फर्स्ट वीक छोड़कर सेकेंड वीक से बहुत जगह जो है हाफ अर्ली एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। या फिर बहुत जगह जो है सितंबर के लास्ट में स्टार्ट होते हैं, मगर हमारे बच्चे का फर्स्ट वीक छोड़कर सेकेंड वीक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हाफ अर्ली एग्जाम। तब देखो मैं कितना बच्चे को लेकर मैं चिंतित हूँ कि बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। मुझे लग रहा है अपने दिल से जानो पराया दिल का हाल। हर माँ बाप जो है अपने बच्चे के प्रति इसी तरीके का ट्रीटमेंट देते होंगे, ऐसे ही समझाते होंगे। कभी कभी माँ बाप सख्ती भी बरतते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे बिलौठी का, मैं डांसर भैया के बारे में बाद में बात करूंगी, ठीक है। मगर यहाँ पे बिलौठी को पहले मैं क्लियर कर दूं, ये बिलौठी एक अच्छी माँ नहीं है, ठीक है। अपने बच्चे से भी बदतमीजी कराती है, बच्चे इनका खुद इनके साथ बदतमीजी करते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इस तरीके का इंफॉर्मेशन आया हुआ है बिलौठी का, ठीक है। सो चलो भाई, कुछ देर के लिए मैं इस इंफॉर्मेशन को मैं मिस भी कर देती हूँ, ठीक है, कि बिलौठी बहुत एक अच्छी माँ है, ठीक है। बहुत हर चीज को बहुत ही अच्छे से केयरफुल चीजें करती है, ठीक है। मगर यहाँ पे बिलौठी अगर एक समझदार लेडी होती, पढ़ी लिखी होती, तो समझदार लेडी का क्या काम होता है? अगर हम किसी को हेल्प करने के लिए गए हैं, ठीक है, बिलौठी क्या बोल रही है कि मैं मदद करने के लिए गई हूँ, डांसर दीदी को मैं मदद करने के लिए गई। किस टाइप का मदद करने के लिए गई है बिलौठी जी? किस टाइप का मदद करने के लिए गई है? अभी तक कितने महीने जुड़ गए? 3 महीना तो हो ही चुका होगा, 3-4 महीने हो चुके होंगे आई थिंक, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, मगर 3 महीने तो सामने से लगता है दिख रहा है, ठीक है। हाँ 3 महीना तो 3 महीने से ऊपर हो गए होंगे, मगर कम नहीं होंगे बिलौठी को डांसर दीदी से जुड़े हुए। मगर बिलौठी जो है डांसर दीदी को आज तक कुछ भी हेल्प नहीं किया, ठीक है, कुछ भी हेल्प नहीं किया। और उसके बाद बिलौठी जो है डांसर दीदी को बदनाम भी करने के लिए आ गई। भाई तुम्हारे साथ जब डांसर दीदी अच्छा बिहेव किया तो तुम अपना बिहेवियर सामने रखो ना। डांसर भैया के साथ अगर वो कैसा बिहेव किया नहीं किया, तो उसके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो अपनी बातें रख सकता था और रख भी रहा है। मगर तुम होती कौन हो किसी की बात को यहाँ पे रखने वाली? किसी के घर में घुस घुस कर, ठीक है, किसी के घर में घुस घुस कर पर्सनल इंफॉर्मेशन जान जान कर सोशल मीडिया पे उसको धजिया उड़ाने के लिए, इसको रिएक्शनिस्ट नहीं बोलते, रिएक्शनिस्ट नहीं बोलते। रही बात मेरी, तो मैं तो प्रूफ यहाँ पे रख रख के बात करूंगी अब, ठीक है। मैं यहाँ पे किसी के घर जाने की, किसी का भी मदद करती हूँ ना, तो मैं दिल से मदद करती हूँ, ठीक है। दिल और दिमाग दोनों तरीके से मदद करती हूँ। ये बिलौठी सोची होगी कि जो असली मेन डांसर दीदी के सपोर्टर है मैं, ठीक है, अदिति। अदिति को पहले इसकी नजर से गिराओ, इसके लिए उसके मुंह से गंदा बुरा भला बुलवाओ, ताकि वो उसको फिर से बुरा भला बोले और बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे। तो पहला नंबर तो बिलौठी जो है मुझे निकालने की कोशिश किया, ठीक है। उसके बाद मैं ये सोच के निकल गई, ऐसा नहीं कि मैं किसी से डरती हूँ, यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, ठीक है। और मैं यूट्यूब के बारे में सारा गाइडलाइन जानती हूँ कि मुझे यूट्यूब पे कितना बोलना है, कितनी बातें रखनी है, क्या बोलनी है, नहीं बोलनी है, ठीक है। तो मुझे ना ही समझाओ तो बेहतर होगा। उसके बाद बिलौठी हमें निकाल दिया। 15 दिन 14 दिन से मैं वीडियो इस टॉपिक पे नहीं बनाए। मैं सोच रही थी कि उन सबको लगता है कि मेरे वजह से ये कंट्रोवर्सी रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, रुक नहीं रही है, तो मैंने स्टॉप कर दिया कि चलो भाई, इस बच्ची को 10th क्लास का स्टूडेंट है, कितना प्रेशर होगा, मतलब कितने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको वीडियो भी डालना होता है, ठीक है, पढ़ाई भी करना होता है, ट्यूशन भी जाना होता है। और प्लस पॉइंट ये है कि अभी 1 महीने के अंदर 2-2 बार, ठीक है, बीमार पड़ जाना। पहले अभी मम्मी इससे कुछ दिन पहले बीमार हो गई थी, उसके बाद अभी जो है वायरल फीवर की चपेट में पूरी फैमिली आ गई। वैसे तो मेरा भी बच्चा बीमार हुआ है, मैं भी बीमार हो गई। मतलब ये जो फीवर है ना, मतलब घर में एक को किसी को होगा ना, तो एक कॉमन सी चीजें है कि लगता है ना कि एक दूसरे के से अगर एक ही घर में रह रहे हो तो
स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो रही है। मगर खैर सब कुछ ठीक है, दवा उवा लेने से बेहतर है। अब यहाँ पे देखो वायरल फीवर जो है ना, आप दवा ले रहे हो ठीक है, मगर ये कम से कम 2 दिन 3 दिन तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। और आपको सही तरीके से आपको बॉडी में एनर्जी आने में कम से कम हफ्ता दिन लग जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसलिए स्टॉप हो गई थी कि चलो भाई इसका 10th क्लास का एग्जाम है, और बोला मतलब ये सब बिलौठी उलौठी बोल रही थी कि तुम्हारे वजह से मतलब ये सारी चीजें हो रही है, तो मैं साइड हो गई, ठीक है। जब मैं साइड हुई तो मैं इन सबको नो इंटरेस्टेड में डाल दिया, ठीक है। मगर मेरे पास इन सब का फिर भी इंफॉर्मेशन आ रहे थे कि सब लोग डांसर दीदी को बदनाम कर रहे हैं, डांसर दीदी की फैमिली के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसे वैसे ऐसे, ठीक है, पर्टिकुलर फोटो लगा लगा कर, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रहा था। उसके बाद जब बिलौठी का लाइव आया और बिलौठी जब डांसर दीदी के प्रति पब्लिक में ऑडियंस में हेट फैलाने लगी कि डांसर दीदी ऐसी है वैसी है, ठीक है, तो फिर मेरे पास दौड़े दौड़े, पता है ऐसा मुझे महसूस हो रहा था ना कि कोई झगड़ा हो रहा है और बीच बचाओ में, दीदी आप चल जल्दी चलो जल्दी चलो, आपकी जरूरत है, ठीक है। तो फिर मैं देख रही हूँ कि मेरे पास इतने सारे कमेंट कैसे आ रहे हैं कि आपको जरूरत है, अंजलि अंजलि को सपोर्ट करो दीदी, आपकी जरूरत है, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो बनाने से पहले मैं ऑडियंस की राय जान ली, ठीक है, कि आप सब अगर बोलोगे, क्योंकि मैं ऑडियंस के लिए काम करती हूँ, तो ऑडियंस अगर चाहेगी तो मैं इस मुद्दे पे बात करूंगी, नहीं तो फिर मैं नहीं करूंगी, ठीक है। क्योंकि ऑडियंस के ही वजह से मैं वीडियो बनाती हूँ, ऑडियंस के लिए ही वीडियो बनाती हूँ, ठीक है। तो मेरा शुरू से ही फंडा है कि मैं ऑडियंस के लिए बात करती हूँ, और ऑडियंस की बात जो यहाँ पे पर्टिकुलर में अब रखूंगी भी, ठीक है, रखूंगी भी। जिसको जो प्रॉब्लम होगा वो अपना जांच पड़ताल करवाते रहे, इससे मुझे कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। और रिएक्शन चैनल वाले किसी के घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाते हैं, कहीं से भी इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, कहीं से भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए, जो भी हो, तो उसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शुरू से बोल रही हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती, ठीक है, कभी भी मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बिलौठी जो है अगर एक अच्छी पढ़ी लिखी, सच में ये औरत जो डांसर दीदी का भला चाह रही थी, तो डांसर दीदी ने कुछ गलती किया, और डांसर दीदी वैसे अपनी वीडियो लाइव में सब कुछ क्लियर कर दिया था कि मैं अपनी बेटी के लिए, डांसर दीदी की मम्मी बोल रही थी कि मैं अपनी बेटी के लिए, अंजलि के लिए मैं बुक लाने के लिए चली गई थी 10th क्लास का, और उसके बाद में डॉक्टर के पास से जस्ट अभी आधा घंटा पौन घंटा पहले ही आई थी, और अभी मैं जस्ट बैठी भी थी कि वो बिना बताए बिलौठी जो है घर पे पहुंच गई। भाई जब हमारा अपना फैमिली जब आती है ना, तो वो भी एक कॉल कर देती है कि हाँ दीदी, हाँ हाँ मतलब मैं आ रही हूँ, ठीक है। मगर ये बिलौठी होती कौन है किसी के घर पे बिन बताए जाना, या फिर जाने से पहले कुछ दूर जैसे कि 15-20 मिनट पहले ही बता दो कि हाँ घर से हम निकल गए, हम आ रहे हैं, ऐसे, ठीक है। क्योंकि देखो भाई, हर किसी का मतलब ऐसा नहीं कि जो हम सोशल लाइफ पे देखते हैं, ब्लॉगिंग में देखते हैं कि अरे इसका घर कितना साफ सुथरा है, वो क्या है, सब यूट्यूब के लिए करवाया जाता है, ठीक है। मगर रियल में हर किसी का घर मैसी मैसी ही रहता है, जिसके घर में बच्चे होते हैं, और उसके बाद जब बीमार पड़ते हैं ना, तो जब हम दवा खाते हैं ना, तो कुछ ऐसा नशा जैसे होता है, जैसे लग रहा है कि कुछ भी काम ना करे, सिर्फ और सिर्फ आराम करते जाए, ठीक है। मैं सारी बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपने दिल से जानो पर आया दिल का हाल, ठीक है। तो डांसर दीदी ने बोला कि पूरा घर जो है मैसी मैसी था, ये सब अचानक से आ गए, और इकट्ठा उस दिन छुट्टी का टाइम था, शायद 15 अगस्त था, ठीक है। तो 15 अगस्त में सभी लोग थे, पापा थे, सभी लोग घर में था, और प्लस ये सब जा चुके थे, और डांसर भैया जो है रात को पहुंचे थे, ठीक है। डांसर भैया को मैं बाद में कवर करूंगी, मगर ये बिलौठी पहले पहुंची थी, और बिलौठी को चाय पानी सब कुछ पूछा गया, ठीक है। तो यहाँ पे बिलौठी जो है अपनी बात कहने की बजाय डांसर भैया की बात क्यों कह रही थी, क्यों कह रही थी। और अगर बिलौठी को लग रहा था कि डांसर दीदी कुछ गलत कर रही है, तो उसको समझा सकती थी कि बेटा कोई भी घर पे आता है तो उसको इग्नोर नहीं किया जाता है, उसको पानी दिया जाता है, चाहे कुछ भी दिया जाता है। यहाँ पे डांसर दीदी ने बोला है कि मैंने बोला कि यहाँ पे पानी रखा हुआ है भैया, आप ले लो, ठीक है,
ये डांसर दीदी ने खुद अपनी वीडियो में बोला है लाइव के माध्यम से। तो यहाँ पर अगर बिलौठी बिहाइंड द कैमरा अगर लग रहा था, डांसर दीदी की मम्मी ने खुद बोला जब जा रहे थे कि अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना, ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, क्योंकि सभी लोग बीमार हैं और किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है। और सच में यार, जब कोई भी घर में एक पर्सन बीमार होता है ना, मेरा बेटा बीमार होता है ना, तो मैं आजकल जो वायरल फीवर चल रहे हैं ना, बुखार टूटते ही नहीं है, ठीक है, 24 घंटे के बाद ही टूटेंगे, दवा दो कुछ देर के बाद फिर से फीवर आ जाएंगे। अब फीवर इतना तगड़ा वाला आते हैं ना कि 102 से ऊपर चले जाते हैं। मैं तो रात रात भर जाग जाग के पट्टी करती हूँ, ठीक है, रात रात भर जाग जाग के पट्टी करती हूँ, ठीक है। तो ऐसे हो रहे। तो यहाँ पे बिलौठी जो सच में भला चाह रही थी डांसर दीदी को, तो वो बोलती कि बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करना आगे से, ठीक है। और वो सारी चीजें सोशल मीडिया पे नहीं है। जब सोशल मीडिया पे नहीं है, बिहाइंड द कैमरा क्या हुआ नहीं हुआ, तो बिहाइंड द कैमरा वाली बातें आप सोशल मीडिया पे क्यों ला रही हो, क्यों ला रही हो भाई? जो कैमरे के सामने हो रही है उस चीज पे डिस्कस करो ना। ये तो पर्सनल मुद्दे को खरोचना हो गया, उसको तो तुम पर्सनली इसको टॉर्चर करना हो गया। तो किस टाइप का तुम हेल्प कर रही हो? इतने दिनों से तुम जुड़ चुकी हो, इसको कोई चीज का हेल्प तो नहीं किया है अभी तक पब्लिक की नजरों के हिसाब से, मगर हाँ, उसको पब्लिक की नजरों में तुम गिराने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ पक्का लगा रही हो, इसमें कोई दोहरा राय नहीं। ये बिलौठी जो है शुरू से चाहती है कि कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी हो, कंट्रोवर्सी हो, मगर कंट्रोवर्सी जो है ना, बिलौठी नहीं कर पाएगी, ठीक है। और बिलौठी को तो भाव बिल्कुल भी नहीं पब्लिक देगी, ठीक है। ये मैं डंकी की चोट पे बोल रही हूँ। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब की बार मैं डांसर भैया के लाइव का ऊपर डिस्कस करूंगी। डांसर भैया भी बोल रहे हैं बार बार कि ये नहीं हो पाएगा, मैं डांसर दीदी के साथ वीडियो नहीं बना पाऊंगा, ये सारी चीज़ें बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अगली वीडियो में इस टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरा काम है पब्लिक के ये बातों को यहाँ पे रखना, और मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, और मैं किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के डिमांड को पूरा कर रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।